इस घर की तीनों बहुएं हैं और ये तीनों एक ही वक्त में बेवा हो चुकी हैं। इन तीनों के जो बच्चे हैं वो एक ही वक्त में यतीम हो चुके हैं। उन सब बच्चों के सर से बाप का जो साया है वो ख़त्म हो चुका है और इनके सर से शोहर का जो एक सहारा होता है वो ख़त्म हो चुका है। अब कितने साल आपकी शादी को हो गए थे, उनसे भी मैं पूछती हूँ। आप पहले बताओ। अभी 4 साल भी पूरे आप सबसे छोटे इनके बेटे की बीवी हो। आप सबसे जिसकी अभी उम्र अपनी छोटी है। उनका तो अभी शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था। शादी को 4 साल हो गए हैं। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है, अभी एक होने वाला। एक बेटी। अच्छा, आप हामला हो। तो शोहर क्या काम करता था? अदनान जो है वो क्या काम करता था? मिस्त्रियों का ही, जो अपने अब्बू के साथ तीनों भाई इकट्ठे ही एक ही काम करते थे। घर में किस तरह से चल रहा था सर्कल? बहुत अच्छा हमारा माहौल था, इतना अच्छा घर था, इतनी अच्छी हमारी फैमिली थी, सास ससुर भी इतने अच्छे थे। हमारे शोहर, हमारी कभी घर में नहीं लड़ाई हुई थी, मियाँ बीवी की भी ना, कभी भाइयों को भी आपस में जैसे लड़ाई होती है कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इतना अच्छा हमारा घर था, इतने खुश थे हम, इतने अच्छे हम गए थे शादी में। नहीं पता था एकदम हमारे पे ऐसे कयामत आ जाएगी। कभी शोहर ने कोई ऐसी कभी पता कुछ लगा भी हो कि कोई उसने ऐसा काम किया हो, कभी आपसे कुछ शेयर किया हो कि आज ये मैंने किया है या मैं ये? कुछ भी नहीं उन्होंने कभी ना, वो कभी उन्होंने सिगरेट को भी नहीं हाथ लगाया था। वो तो इतने अच्छे थे। 4 साल हो गए आज तक कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जैसे इतने बड़े बड़े उन पे इल्जाम लगा दिए। आपके सामने आपके भी शोहर को लेके? हाँ जी, मौजूद हम इकट्ठे ही थे। आप लोगों के साथ भी मारपीट होती रही? हाँ जी, हमारे साथ भी धक्के दिए, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे रो रहे, उनको भी ठुड्डे मार रहे थे, तो हमें धक्के मार मार के उन्होंने वॉशरूम में बंद कर दिए। शोहर को देखा है आखिरी बार? आखिरी बार जब वो घसीट के लेके जा रहे थे, मार रहे थे उनको, सिर्फ आखिरी दफ़ा तब देखा। फिर हम जब उनको बचाने के लिए आगे आए तो उन्होंने हमें भी मारना शुरू कर दिया, हमारे से बदतमीजी की, हमें गालियाँ निकाली, फिर धक्के दे दे के सबको, बच्चों को सबको वॉशरूम में बंद कर दिया। जब बाहर आए, जब चले गए वो लेके, तब हमें बाहर निकाले ले, तब चले गए थे वो, उनको ले गए थे वो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो यतीम हो गए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, वो छोटे से इतने इतने बच्चे पापा पापा करके रोते हैं, मम्मा पापा पापा। उनको हम कहाँ से पापा ला के दें? बड़े बड़े जो छोटे दूसरे बच्चे हैं वो कहते हैं हमने घर से नहीं बाहर निकलना, हमें भी पुलिस मार देगी। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे रोते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते। बच्चियाँ हैं वो कहती हैं अम्मी हमें बुर्का ला के दो, हमने बाहर नहीं जाना, पुलिस हमें भी मार देगी। जब शोहर को लेकर गए हैं, जाहिर है सबको एक साथ लेकर गए हैं, वो आखिरी बार भी इस उम्मीद या हसरत से देख रहा होगा कि हमें छोड़ देंगे या हम बच जाएंगे। कभी नहीं पकड़े गए, इतने साल हो गए हमारी शादी को, कभी भी नहीं वो पकड़े गए। कोई उन पे पर्चा, मेरे मियाँ का तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था। पहली दफ़ा पकड़े गए और दोबारा वो घर नहीं वापस आए। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं? पास करके बोलो। 2 बच्चे, एक होने वाले। अच्छा, आप भी हम लोग जी। आपकी शादी को कितने साल हुए थे? 4 साल पूरे होने वाले। आप दोनों की इकट्ठी शादी हुई थी? इनसे, अदनान से बड़े भाई की आप बीवी हो? आप मतलब आप सारों का तो दुख ही एक जैसा है। मैं आपसे क्या एक एक करके पूछूं? आप तो सारे उसी अजियत से गुजर रहे हो जी। शोहर की अब तो सारी एक जैसी, एक दूसरे को हौसला भी नहीं दे सकते। हमारे सारों के ऐसे बच्चे नहीं बैठे होते हैं, यतीम बच्चे। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पापा आ जाएंगे। ये तो बच्चे सवाल करते होंगे। हाँ, मेरी छोटी जितनी से 1.5 साल की बच्ची है, पहला लफ्ज अपने पापा का कहना सीखी है। तो मुझे तो देखती है तस्वीरें, कहती है मम्मा पापा, पापा भी हमें पापा ला के दो। कोई 1.5 साल के, 2 साल की बच्चियाँ हैं छोटी छोटी। मेरी एक ही बेटी है, वो मेरे को पूछती है, वो कहती है मम्मा पापा पापा। पहला लफ्ज उसने पापा का कहना सीखा, पापा पापा करती है। छोटे छोटे बच्चे रात को बीमार हो जाते हैं, हमसायों की जाके मिन्नतें निकालते, हमारे बच्चों को दवाई ला दो, कोई तो चला जाए। घर में मर्द ही कोई मर्द ही नहीं रहा। वो एक सिस्टर है, वो उसका हाथ पूरा वो फालिज हुआ, वो उनसे तो खुद कोई काम नहीं होता। तो लोगों की मिन्नतें निकालते हैं हमें, हमारे बच्चों को दवाई ला दो, हमारे बच्चों को ले जाओ। अभी भी हम इद्दत में बैठे हैं, हम ना बाहर जाके कमा सकते उन बच्चों के लिए, घर में ही बैठे हैं, कोई तरस खा के दे जाता है ठीक है, वरना ऐसे बैठे रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये मुझे तो वो लफ्ज़ ही नहीं मिल रहे कि एक ही वक्त पर इतनी बड़ी क़यामत। आप तीनों की उम्रें अभी छोटी हैं, तीनों
छोटे छोटे बच्चों की माएँ हो और तीनों बेवा हो गई हो, तीनों के बच्चे यतीम हो गए हैं। क्या कभी कोई शोहर ने, तीनों में से किसी के भी शोहर ने कभी कोई ऐसा काम जिसकी वजह से हो के पुलिस ढूंढ रही हो उसको, या कुछ घर में भी कोई नहीं, ऐसी हम सब चीज़ इकट्ठे लाया हो? रहते थे, एक ही घर में हमारी एक ही फैमिली, इकट्ठे साथ ही रहते हैं। कभी ऐसा कोई वाकया हुई नहीं, कभी बाहर किसी के साथ नहीं लड़ाई हुई थी। ये तो सिर्फ एक बच्चों की वजह से, जो गली में ही थे, जो घर था वो सिर्फ बच्चों की वजह से वो भी लड़ाई हुई थी। उनके कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं होती थी, वो तो इतने अच्छे थे। आपका नाम क्या है? रमज़ाना। रमज़ाना रमज़ाना। रमज़ाना, आपका शोहर भी यही काम करते थे, ठेके का ही? जी, ठेके अच्छा। का ही काम करते थे। घर में शोहर, कभी शोहर, जाहिर है कितने साल हो गए आपकी भी शादी को, 4 साल, पता लग जाता है, कभी शोहर ने कोई चीज़ ऐसी शेयर की हो, कभी कोई ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन ला दिया हो या कोई चीज़, या घर का गुजर बसर जो है मुश्किल से ही होता था? बस हो जाता था गुजर बसर घर का। कोई ऐसा काम नहीं उन्होंने कभी ज़िंदगी में किया जिसकी वजह से डाउट हो कि ये दूसरा कोई काम करते हो। उनका बस बाहर जाके टिकटॉक बना लेना, मैच खेल लेना, काम कर लेना अपना, बस यही उनके शौक़ थे। कोई ऐसे उनमें कोई गलत काम हमें नज़र ही नहीं आया। अब बच्चे आपके कितने हैं? 2 बच्चे, एक होने वाला है। तो आप और इनके? मेरे 7 बच्चे हैं। आप सबसे बड़े भाई की, आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए हैं। और आप सब लोगों के मिलाकर, यानी कि जो आप इस घर का जो दामाद है वो और उनका जो भाई है वो, पांचों लोगों को, कितने आप सबके बच्चे हैं? 22। पांचों के बच्चों को 22 बच्चे हैं आप लोगों के। 22 बच्चों को यतीम किया गया है। 22 बच्चे यतीम हुए हैं। और वो 5 जो, मतलब आप पेट में यतीम कर दिए बच्चे। क्या कह रही हो? हमारे बच्चों को तो पेट में ही यतीम कर दिया है। वो तो इतने अच्छे थे, कभी घर से बाहर निकलने से पहले अपनी माँ की इजाज़त लेते थे, फिर बाहर जाते थे। वैसे कभी घर से भी नहीं बाहर निकलते थे। वो तो इतने अपने माँ बाप, कितने फरमाबरदार बच्चे थे वो। तो भला इतना बड़ा काम अपने माँ बाप से, घर वालों से छुप के वो कर सकते थे? एक ना एक दिन पता तो चले जाना था। आखिरी बार देखे आप लोगों ने अपने शोहर? आखिरी बार जब पुलिस वाले खींच के हमारे आंखों के सामने जब लेके जा रहे, मेरे गले में से चेन इतनी ज़ोर से खींची, सारा ये गला लाल कर दिया। जो हमारे जेवर थे, जो कुछ थे, शादी पे गए थे, ज़ाहिर अपनों की शादी थी, तो पैसे थे जो सब, वो पूरे हमारे बैग ही उठा के, नए कपड़े बच्चों के हमारे, वो पूरे बैग ही उठा के ले गए। तदफीन के वक्त देखा अपने शोहर को? नहीं, उन्होंने हालात ही ऐसे कर दिए। हमने तो आखिरी दफ़ा उनके चेहरे भी नहीं देखे, डिब्बों में थे उनके पूरे वो कफन वो दिए हुए थे। मैं तो आखिरी दफ़ा भी नहीं देखा। नहीं, बच्चे ऐसे छोटे छोटे बच्चे, वो जो बच्चियाँ हैं वो उससे डिब्बे के पास बैठ के अपने पापा को आवाज़ें लगा रही, पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। उन्होंने तो वो कहते हैं हमें अपने पापा का मुँह ही दिखा दो, वो भी नहीं उन्होंने देखने दिया, नसीब होने दिया हमें। सुसर भी इनके हमारे साथ मौजूद है, यानी कि उन 3 बेटों का जो बाप है, जो कि फालिज का मरीज़ है, उनसे भी बात करते हैं।